Before we take part in the Lord's table, let us examine ourselves in the light of the Word of God. खुदा की मेज़ में हाथ डालने से पहले खुदा के कलाम के मुताबिक हम अपनी ज़िंदगियों को देख के उसके बाद इसमें हाथ डालेंगे। Please turn with me to book of Deuteronomy chapter 6. मेरे साथ आप इस्तिस्ना की किताब बाब नंबर 6 देखिए। Deuteronomy chapter 6, we shall read verse 5 all together. इस्तिस्ना की किताब बाब नंबर 6 और आयत नंबर 5 हम सब मिलकर पढ़ेंगे। तो अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से यहोवा अपने खुदा से मोहब्बत रख। Shall we pray? दुआ करेंगे। Our living loving Father, ऐ हमारे आसमानी प्यारे बाप, thank you for the blessed time granted around the feet worshiping thee. आपके कदमों के सामने गिरकर आपकी इबादत करने के लिए अच्छा मौका और वक्त देने के लिए शुक्र अदा करते हैं। Thank you for the provision made in your house to come around the table. आपके घर में आपकी मेज के इर्द गिर्द आने का मौका देने के लिए शुक्र अदा करते हैं। Before we take part in the table, we come around the word, minister the word unto us, how we have to live a Christian life upon this earth. और आपकी इस मेज़ में हाथ डालने से पहले आपके कलाम में आप हमसे मुकालमा होकर बताइए कि हम आपके सामने यीशु की ज़िंदगी इस दुनिया में कैसे जिएं। Lord, help us to meditate the word. और इस कलाम का मुताला करने में हमारी मदद फरमाए। May the Holy Spirit help us. रूहुल कुद्स हमारी मदद करे। In Jesus' precious name we pray. खुदावंद यीशु के पाक नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन। Children of Israel, they were delivered from Egypt after 430 years. तकरीबन 430 साल के बाद इस्राएल के बच्चे मुल्क मिस्र से रिहा हो गए। Yeah, God has already told to Abraham that your seed shall serve the nation whom they do not know. After 400 years, I will bring them back. खुदा ने अब्राहम से पहले ही कहा था कि तेरे बच्चे जो हैं, तेरी नस्ल जो है वो कुछ लोगों की बंदिश में रहेगी और उनकी खिदमत गुजारी करेगी और आइन वक्त में मैं फिर उनको वापस लाऊंगा। Yeah, so since the time Joseph went to Egypt, it's calculated 430 years. तो जब से योसेफ याकूब मिस्र में गया था उस वक्त से लेकर शुमार करें तो वो तकरीबन 430 साल होता है। So it is God's provision for them to come back to the promised land. तो ये खुदा का इस्तेखाक था कि वो लोग फिर वापस मऊदा मुल्क में आ जाएं। Book of Genesis chapter 15 verse 13. पैदाइश की किताब बाब नंबर 15 और आयत नंबर 13। Yeah. And he said unto Abraham, no absurdity that thy seed shall be a stranger in the land that is not theirs, and shall serve them, and they shall afflict them 400 years. और उसने अब्राम से कहा, यकीन जान कि तेरी नस्ल के लोग ऐसे मुल्क में जो उनका नहीं परदेसी होंगे और वहाँ के लोगों की गुलामी करेंगे और वो 400 बरस तक उनको दुख देंगे। Verse 14, and also the nations whom they shall serve, I judge, and afterward they shall come out with a great substance. 14वीं आयत, लेकिन मैं उस कौम की अदालत करूंगा उसकी वो गुलामी करेंगे जिसकी वो गुलामी करेंगे और बाद में वो बड़ी दौलत लेकर वहां से निकल आएंगे। So in the fullness of time, when 430 years expired, the same day God has delivered Israelites from Egypt through Moses. तो मुकर्रर वक्त पर जब 430 बरस निकल गए तो खुदा के वायदे के मुताबिक इस्राएली लोग मोशे के नुमाइंदगी के मुताबिक मिस्र से बाहर निकल कर आए। Book of Exodus chapter 12 खुरूज की किताब बाब नंबर 12 and verse 41. और आयत नंबर 41। And it came to pass in the end of the 430 years, even the selfsame day, it came to pass that all the hosts of the Lord went out from the land of Egypt. 12 की 41। और उन 430 बरसों के गुजर जाने के ठीक उसी रोज यहोवा का सारा लश्कर मुल्क मिस्र से निकल गया। In the 430 years, they have multiplied in that land. और इन 430 बरसों में वो लोग उस मुल्क में फूले फले। Joseph went already. After that, Jacob and his children, they went 70 people. जब याकूब और उसके बच्चे उसके साथ मिलकर मिस्र में गए थे वो लोग सिर्फ और सिर्फ 70 थे। And Exodus 1:5 और खुरूज की किताब 1:5। And all the souls that came out of the loins of Jacob were 70 souls, for Joseph was in Egypt already.
और सब जाने जो याकूब के सुल्ब से पैदा हुई 70 थीं और योसेफ तो मिस्र में पहले ही से था। Yeah, so now they have been multiplied in that land. तो ये लोग इस मुल्क में बहुत बढ़ गए। When they were delivered, they were around 6 lakh men और and then women and children. और जब वो लोग रिहाई पाकर बाहर निकले मिस्र से तो उनमें से मर्द ही 600 लाख शुमार किए गए और बाकी बच्चे और औरतों को बूढ़ों को छोड़ के। Yeah, verse Exodus 12, खरूज की किताब बाब नंबर 12 verse 37. और आयत नंबर 37। And the children of Israel sojourned from Ramses and Succoth, and about 600,000 on foot, and they were of men besides children. और इसराइल के बच्चों ने रामसेस से सुक्का तक पैदल सफर किया और बाल बच्चों को छोड़कर वो कोई 6 लाख मर्द थे। Yeah, so God has been merciful towards them in the midst of difficulties, midst of affliction, and children of Israel, they grew and multiplied. खुदा ने उन पर बहुत रहम दिल रहा लेकिन वो लोग इसराइली लोग मुल्क मिस्र में बहुत बड़ी बंदिश में और गुलामी में तो थे लेकिन उन हालात में भी खुदा ने उनको बकसरत बढ़ने की रहमत दी। Yeah, because this is a promise made by God to Abraham. क्योंकि ये खुदा का वायदा था जो खुदा ने अब्राहम से किया था। Yeah, so to fulfill that promise and to keep the covenant, and God has blessed them and multiplied them. इस तरीके से खुदा ने अपने वादे को कायम रखने के लिए उन लोगों पर अपने बरकतें बरसाई और वो लोग बढ़े। God has raised Moses to deliver them from Egypt. और खुदा ने उसके बाद मोशे को मुकर्रर किया और जब ताकि उसके जरिए से इसराइलियों को मिस्र से बाहर निकाले। Yeah, God has been merciful towards them. खुदा ने उन पर बहुत रहमदिल हुआ। When Pharaoh and his chariots pursued them, God has divided Red Sea into two and escaped them. जब फरो ने अपने लोगों के अपने लश्कर के साथ रथों के साथ उनके पीछे हो गया उनको पकड़ने के लिए तो खुदा ने क्या किया, बहरे कुलजुम को लाल बहर को उसने दो हिस्सों में बांट दिया, काट दिया, तकसीम कर दिया ताकि वो लोग बाहर निकल कर उसमें से पार करके चले जाए। And Pharaoh and his chariots, they drowned in the Red Sea. और क्या हुआ था, फरो और उसके पूरा लश्कर लाल बहर में बहरे कुलजुम में डूबकर मर गए। This all show God's love towards his people. इन सारी बातों में खुदा की मोहब्बत अपने लोगों पर कैसी है हमें साफ जाहिर होती है। God has been mindful of delivering his people from Egypt, mindful of escaping from Pharaoh's hands, dividing Red Sea into two. खुदा ने हमेशा अपने लोगों को मिस्र से छुड़ाने के लिए चाहत रखी थी और मिस्रियों के हाथों से उनके लश्कर से भी खुदा ने अपने लोगों को छुड़ाया। Yeah, so now Moses, he calls the children of Israel. इसीलिए अब मोशे इसराइलियों को बुलाता है And he commanded them. और उनको हुक्म देता है। And Deuteronomy 6 verse 5. और इस्तिस्ना की किताब बाब नंबर 6 और आयत नंबर 5 में And before it's told, and hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. और कहता है 4 में, सुन ए इस्राएल, यहोवा हमारा खुदा एक ही यहोवा है। Yeah, there is only one God. एक ही खुदा है। And you have to love the Lord with all thy heart, with all thy soul, with all thy might. और कहता है कि तू अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से यहोवा अपने खुदा से मोहब्बत रख। Because he has loved you with an everlasting love. क्योंकि उसने अपनी बड़ी मोहब्बत से तुम पर मेहरबान हुआ। You were in a difficult condition. तुम तो बहुत मुश्किल हालत में थे। When you were in affliction, तुम मुसीबत ज़दा थे। God of heaven has delivered you from Egypt. तब आसमान का खुदा मिस्र से तुम लोगों को छुड़ाया। He has divided Red Sea into two. उसने बहरे कुलजुम को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। You have made your enemies to drown in the Red Sea. और उसके बाद तुम्हारे वो दुश्मन जो थे उन सबों को उस बहर में उस समुद्र में डुबो दिए। He has promised you the promised land. और उसके बाद खुदा ने तुमको एक मौदा मुल्क
मुल्क बख्शा what he has made to Abraham, that covenant he keeps with you. और जो अहद खुदा ने अब्राहम से बांधा था उस अहद को तुम्हारी जिंदगियों में तुम्हारे सामने उसने पूरा किया। So his love is boundless. इसलिए जान लेना कि उसकी मोहब्बत लामहदूद है। Yeah, despite you rebel against him, disobeyed, and so much of rebellion, and God has not stopped the manna for you. तुम लोगों ने बहुत बड़ी बगावतें की और बहुत बड़ी सरकशी की, नाफरमानी दिखाई, लेकिन खुदा ने आसमान से तुम्हारे लिए मन्ना बरसाना तो छोड़ दिया नहीं था ना। Yeah, he is a merciful God. क्योंकि वो रहमदिल खुदा है, That's what you have to love him. इसीलिए तुम्हें उसकी मोहब्बत करनी है। Yeah, you should not leave this living God and to go after strange gods. इसीलिए याद रखना कि इस जिंदा खुदा को छोड़कर कोई नई खुदाओं के पीछे मत जाना। So also for us, we delivered from the power of darkness and sins are forgiven. We belong to God the Father through Lord Jesus Christ. इसी तरीके से हमारी यीशुई जिंदगी में भी हम जानते हैं कि खुदा ने हमें हमारे सारे गुनाहों से छुड़ाया और तारीकी की ताकत से छुड़ाया, और इस वास्ते हमें खुदावंद यीशुआ को छोड़कर नहीं जाना चाहिए। Yeah, so we have to love our Lord with all our heart, soul and mind. इसीलिए हमको भी हमारे खुदावंद यीशुआ को हमारे पूरे दिल से, पूरी ताकत से उसकी मोहब्बत रखनी है। Yeah, Lord Jesus Christ, he says in Matthew's Gospel, chapter 22, खुदावंद यीशुआ ने कहा मत्ती की खुशखबरी बाब नंबर 22 में verse 37, और 37 में, Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, with all thy mind. मत्ती 22:37, उसने उससे कहा खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अक्ल से मोहब्बत रख। Yeah, they asked him, Master, which is the great commandment in the law? क्योंकि ऊपर की आयत में हम देखते हैं कि वहाँ एक इंसान ने खुदावंद यीशुआ से पूछा, ए उस्ताद, तोरा में कौन सा हुक्म बड़ा है? Then the Lord said, Love the Lord with all thy heart, with all thy soul, with all thy mind. तब खुदावंद यीशुआ ने कहा कि तुम्हारे खुदा यहोवा की इबादत या उससे मोहब्बत रखना अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अक्ल से। This is the first and the great commandment. ये बड़ा और पहला हुक्म है। So we must love our Lord. इस तरीके से हमें हमारे खुदावंद से मोहब्बत रखनी है। Not ordinary love, the extreme love we must show to him. आम मोहब्बत नहीं, बल्कि बेइंतहा मोहब्बत, लामहदूद मोहब्बत दिखानी है। Because he loved us, he gave himself for us. क्योंकि उसने हमसे मोहब्बत रखते हुए अपना सारा कुछ हमारे वास्ते दे दिया। When we were yet sinners, he died for us. जब हम गुनहगार ही थे, खुदावंद यीशुआ हमारे वास्ते मसलूब व मकतूल हुए। So we ought to show the great love towards our great God. इसीलिए हमें भी हमारे अजीम खुदा के ऊपर, खुदा से बहुत बड़ी मोहब्बत से पेश आनी है। Yeah, sometimes and we love this world and go away from him. कभी कभार क्या होता है, हम इस मौजूदा जहां से मोहब्बत रखते हुए खुदा से दूर भाग देते हैं। Yeah, the Lord wants the total love towards him. लेकिन खुदा चाहता है कि हम मुकम्मल मोहब्बत उसी पर धरे। Now we will see the life of Peter. अब हम पतरस की जिंदगी जरा देखेंगे। Yeah, Peter, after the resurrection of Lord Jesus Christ, पतरस की जिंदगी देखेंगे खुदावंद यीशुआ के मुर्दों में से जी उठने के बाद। and Peter, and he said, I go fishing. पतरस ने क्या कहा था, मैं फिर से वापस मछली पकड़ने जाऊंगा। Because the Lord was not with him all the time. Now and then he comes and he disappears. So he thought, the Lord is not here, and what shall I do? Let me go to my old profession. क्योंकि मुर्दों में से जी उठने के बाद खुदावंद यीशुआ उनके साथ फिर से शामिल हमेशा नहीं थे, कभी कभार दिखते थे और गायब हो जाते थे। तो उसने सोचा कि खुदावंद तो आते हैं और चले जाते हैं, मैं भी अपने पेशे पे फिर वापस चले जाऊंगा। Yeah, the Lord has called Peter to serve him.
खुदावंद यीशुआ ने क्या कहा था? पतरस को मद्दू किया था कि तू आकर मेरी खिदमत गुजारी कर। He left his profession and followed the Lord. पतरस ने भी क्या किया था? अपना पेशा छोड़ दिया था और खुदावंद यीशुआ की पैरवी करने लगा था। Since the Lord is not physically with them all the time, he thought, what I will do? Let me go to my profession. लेकिन अब क्योंकि खुदावंद यीशुआ उनके साथ जिस्मानी तरीके से हमेशा मौजूद नहीं रह रहे हाँ, हैं, and इसीलिए he- उसने सोचा कि मैं मेरा पुराना पेशा फिर से शुरू करूंगा। And 6 of his other disciples of the Lord were there, and he said, I go fishing. तो वहां पे बाकी खुदावंद यीशुआ के चेले जो थे उन सबों से उसने कहा था, मैं मछली पकड़ने वापस जा रहा हूं। Yeah, there was chapter 21, verse 3 of John's Gospel. यूहन्ना की खुशखबरी 21वां बाब और आयत नंबर 3। And Simon Peter said unto them, I go a fishing. शमौन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली के शिकार को जाता हूं। Oh, then other disciples also said, we will come with you. तब बाकी शागिर्दों ने भी क्या कहा था? हम भी तेरे साथ चलते हैं। Peter, he went to the profession, old profession, which he left 3.5 years ago. और यहाँ पे हम देखते हैं कि पतरस शमौन जो है वो तकरीबन 3.5 साल पहले जिस पेशे को छोड़ दिया था वापस उसमें चला गया। The whole night they were toiling, they could not get a single fish. और रात तमाम मछली पकड़ने में मशगूल रहे, कसरत करने लगे, शिद्दत से मछली पकड़ने लगे, कोशिश किए, लेकिन एक मछली भी हाथ नहीं आई। The Lord did not allow a single fish to go into the net. खुदावंद ने एक भी मछली को उस जाल में जाने के लिए हुक्म नहीं दिया था, Because they were away from the plan of God. क्योंकि ये लोग जो हैं ये खुदा का मंसूबा जो है उससे अलग हो गए हैं। The Lord came to the shore. इसलिए आखिर में सुबह खुदावंद यीशुआ साहिल पे आते हैं। The Lord asked, do you children, do you have anything to eat? तो खुदावंद यीशुआ पूछते हैं कि ए बच्चों तुम्हारे पास कुछ खाने को है? And they said no. और उन्होंने कहा ना, हमारे पास कुछ नहीं है। Yeah, verse 6. और 6ठी आयत, उसने उनसे कहा, किश्ती की दाहिनी तरफ जाल डालो तो पकड़ोगे। Yeah, they obeyed the Lord. Then they caught a very great number of fish, 153 fish. खुदा की बात उन्होंने तब मानी, तब क्या हुआ था? मछलियों की कसरत से फिर खींच ना सके इतनी सारी मछलियां जाल में आ गईं। Yeah, when they obeyed, they could catch 153 fishes. जब फरमान बरदारी दिखाए तभी 153 फिशेस Yeah. मछलियां पकड़ पाए। Yeah, verse 11. 11वीं आयत, शमौन पतरस ने चढ़कर 153 बड़ी मछलियों से भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा। Yeah, now the Lord said, come and dine. तब खुदावंद यीशुआ ने कहा, आओ खाना खा लो। Yeah, the Lord was providing food for them. खुदावंद यीशुआ ही उनको खाना मुहैया कर रहे When हैं। we are away from the Lord, we don't get anything good in our life. जब हम खुदावंद से दूर भागेंगे तो हमारी जिंदगी में कुछ भी अच्छाई भलाई नहीं मिलती है। Yeah, now the Lord now is asking in verse 15, तब खुदावंद यीशुआ 15वीं आयत में पूछ रहे हैं, and when they had dined, Jesus said unto Simon Peter, Simon son of Jonas, lovest thou me more than these? और जब खाना खा चुके तो यीशुआ ने शमौन पतरस से कहा, ए शमौन यूहन्ना के बेटे, क्या तू इनसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत रखता है? हाँ, तब उसने क्या कहा था? lovest thou me more than these? हाँ, खुदावंद ने क्या पूछा? क्या तू इनसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत रखता है? More than the fish, more than your friends, more than the sea, the net and the boat, more than all these things, do you love me? खुदावंद यीशुआ पूछ रहे हैं, तुम्हारे दोस्तों से ज्यादा, तुम्हारी मछलियों से ज्यादा, तुम्हारी किश्ती से ज्यादा, इस समुंदर से ज्यादा, जाल से ज्यादा, सबसे ज्यादा क्या तू मुझसे मोहब्बत रखता है? What did he say? उसने क्या जवाब दिया था? Simon, and he said, yes, Lord, and thou knowest I love thee, he said unto him. उसने उससे कहा, हाँ खुदावंद, तू तो जानता है कि मैं तुझे अजीज रखता हूँ। Yeah, the Lord said, feed my lambs. तो खुदावंद यीशुआ ने कहा, तू मेरे बर्रे चरा। Yeah, second time the Lord asked. दूसरी बार खुदावंद ने फिर से पूछा। Yeah, Simon, son of Jonas, lovest thou me? Verse 16. 16वीं आयत में खुदावंद यीशुआ पूछते हैं, दोबारा उससे फिर कहा, ए शमौन यूहन्ना के बेटे, क्या तू मुझसे मोहब्बत रखता है? Then Peter said, yea, Lord,
thou knowest that I love thee. तब उसने कहा, हाँ खुदावन, तू तो जानता ही है कि मैं तुझको अजीज रखता हूँ। Then the Lord said, feed my sheep. तब खुदावन ने कहा, तू मेरी भेड़ों की गल्लेबानी कर। Then third time the Lord asked. और तीसरी बार खुदावन यीशु ने फिर से पूछा। He said unto him, third time, Simon son of Jonas, lovest thou me? उसने तीसरी बार उससे कहा, ए शमौन यूहन्ना के बेटे, क्या तू मुझे अजीज रखता है? Yeah, Peter was grieved because he said unto him third time. चूंकि उसने तीसरी बार पूछा, इस वास्ते पतरस बहुत गमज़दा हुआ। Yeah, now he said, Lord, thou knowest all things. इसलिए वो कहा, ए खुदावन, तू तो सब कुछ जानता है। To confirm him 3 times, the Lord asked him. इस बात को करार करने के वास्ते खुदावंद यीशुआ ने 3 बार उससे सवाल किया था। Yeah, so sometimes we may leave the Lord and go to our old nature, and so the Lord wants us to love him with the first love. कभी कभार क्या होता है, हम खुदावंद को छोड़ देते हैं और दुनिया से मोहब्बत रखते हुए दुनिया में शामिल शुमार होते हैं, लेकिन खुदावंद हमसे ये कहता है कि पहली मोहब्बत से क्या तू मुझसे मोहब्बत रखता है? So first love he wants. वो खुदावंद क्या चाहते हैं? पहली से मोहब्बत चाहता है। On the day when we are born again, how we were close to him. वो उस दिन जब हम नए सिरे से पैदा हुए थे, हम उसके कितने करीब थे। Same love he wants. वैसी ही मोहब्बत वो चाहता है। Yeah, the Lord was speaking about the church at Ephesus. खुदावंद यीशुआ एफिसी एक्लीसिया के बारे में मुकाशिफा की किताब में बात करता है ना। Yeah, Revelation chapter 2. मुकाशिफा की किताब बाब नंबर 2। The Lord was appreciating all the things, good things in the church at Ephesus. और ये एफिसस की एक्लीसिया जो है, जो अच्छे अच्छे काम उन्होंने किए थे, उन सारे कामों को लेकर उस एक्लीसिया को खुदावंद दाद दे रहे हैं। He said, I know their works, their labor, their patience, how thou cannot bear them that are evil, and thou hast tried and that say are apostles and are not, and found them liars. Thou hast borne and hast patience for my name's sake, hast labored and has not fainted. बाब नंबर 2, मैं तेरे काम और तेरी मशक्कत और तेरा सब्र तो जानता हूँ, और ये भी कि तू बदों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को रसूल कहते हैं और है नहीं, तूने उनको आजमा कर झूठा पाया, और तू सब्र करता है और मेरे नाम की खातिर मुसीबत उठाते उठाते थका नहीं। Nevertheless, I have somewhat against thee, because thou hast left thy first love. मगर मुझको तुझसे ये शिकायत है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। Yeah, first love you have left. पहली सी मोहब्बत तूने छोड़ दी। There are good things in you. तुझ में बहुत अच्छी बातें हैं। The first love, the day of your salvation, that you have left. लेकिन वो पहली सी मोहब्बत जिस दिन तूने नजात पाई थी, उस दिन की मोहब्बत तूने छोड़ दी। How you are zealous for me, you have left. मेरे वास्ते तू कितना सरगर्म था, तूने वो छोड़ दिया। How you are zealous for me and telling about me to others, that you have left. मेरे वास्ते तू जितना सरगर्म था और मेरे बारे में, मेरे नजात के बारे में तू दूसरों को ये खबर पहुंचाता रहा, वो तूने छोड़ दिया। How you have longed for me and sought my presence and prayed and praised, you have left it now. मेरे वास्ते तू प्यासा रहा और मुझे ढूंढते रहा, मेरे सामने आकर दुआ मांगते रहा, लेकिन अब तूने छोड़ दिया। Now how eagerly you read my word and meditated, now you have left. तू कितना प्यासा बनकर मेरा कलाम पढ़ता था, कलाम को मुताला करता था, अब तूने उसे छोड़ दिया। And this is what the Lord is making a complaint on us. इस तरीके से खुदावंद आज हमारे बारे में भी शिकायत करने लगे हैं। We have left the first love. तूने पहली सी मोहब्बत छोड़ दी है। Perhaps due to the love of the world and due to difficulties and problems in our lives. शायद इस दुनिया की मोहब्बत में पढ़कर या हमारी जिंदगियों में जो तकलीफें मुसीबतें आती हैं, उनमें मुब्तला होकर ऐसे तूने कर दिया है। But Apostle Paul, he says, and what shall separate me from the love of Christ? लेकिन पौलुस रसूल कहते हैं कि मुझे मेरे खुदा की मोहब्बत से क्या जुदा कर सकता है। Yeah, Romans chapter 8. रोमन की किताब बाब नंबर 8 में पढ़ते हैं, Verse 35. आयत नंबर 35। Yeah, who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation or distress or persecution or famine or nakedness or peril or sword?
रोमी की किताब चैप्टर 8 वर्स 35, कौन हमको माशियख की मोहब्बत से जुदा करेगा? मुसीबत या तंगी या जुल्म या काल या नंगापन या खतरा या तलवार? Yeah, nothing shall separate us from the love of Christ. हमारे खुदावंद यीशुआ की मोहब्बत से हमें कुछ भी जुदा नहीं कर सकती है। Yeah, that's what verse he says in verse 38. For I am persuaded that neither death nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present or things to come, nor height or depth, or any other creature shall be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. इसलिए हम 38वीं आयत में पढ़ते हैं, क्योंकि मुझको यकीन है कि खुदा की जो मोहब्बत हमारे खुदावंद यीशुआ माशियक में है, उसमें से उससे हमको ना मौत जुदा कर सकेगी, ना जिंदगी, ना फरिश्ते, ना हुकूमतें, ना हाल की, ना इस्तकबाल की चीजें, ना कुदरत, ना बुलंदी, ना पस्ती, ना और कोई मखलूक। Yeah, how much suffering the disciples underwent. खुदावंद यीशुआ के चेले कितनी ही बड़ी अजियत उठाते रहे। How much that persecution the first century church underwent. पहली सदी की एक्लीसिया जो थी बहुत बड़ी अजियत उठाई थी, Yet they were joyfully proclaiming the gospel. लेकिन दिलेरी से खुशखबरी की मुनादी में मशगूल रहे। They were willing to undergo persecution, willing to undergo martyrdom in their lives. अपनी जिंदगियों में शहीद होने के लिए, शहादत तक उन्होंने अपनी मोहब्बत खुदा पर, अपना ईमान खुदा पर बरकरार रखे। Yeah, the saints were thrown in the gladiator show. They were put in the den of lions, and so much of persecution, burnt alive, the stake. But yet they lived for the Lord. उन दिनों में खुदावंद यीशुआ के मोमिनों को वो लोग ग्लैडिएटर शोज में ढकेल देते थे, वहाँ जिंदा मार मार कर कूट देते थे और उनको जिंदा जला देते थे, उनको दरिंदों के सामने फेंक देते थे और जंगली जानवर उनको जिंदा उनको काट के खा देते थे। But nothing would separate from the love of God. ये सारी बातें होती थीं, लेकिन खुदावंद की मोहब्बत से इन सारी बातों में एक भी बात खुदावंद की मोहब्बत से उनको जुदा नहीं कर पाई। But Satan subtly deceiving people, going away, showing this world. लेकिन आज क्या होता है, सातान यीशुई मोमिनों को बारीक तरीके से खुदा से दूर करने के लिए इस दुनिया की शान शौकत दिखाकर ललचाता है। We may not deliberately deny the Lord, but subtly, and the love towards the Lord is diminishing and love towards the world is increasing. शायद इस दुनिया के सामने तो खुदावंद को खुल्लम खुल्ला इनकार नहीं कर रहा है, लेकिन तेरे अंदर बहुत बारीक तरीके से खुदावंद पर जो मोहब्बत रहनी है वो दिन ब दिन कम होते जा रही है। So much of love towards the world is increasing. मतलब दुनिया पर आपकी मोहब्बत दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। Spending time in the things of this earth and wasting our time and diminishing our prayer life and scripture reading. मतलब इस दुनिया की बातों में बहुत वक्त लगाना, दुनिया की चीज़ों का मुताला करने के लिए या उनको देखने के लिए, उनको पहचानने के लिए बहुत ज़्यादा वक्त ज़ाये करना और कलाम का मुताला छोड़ देना, दुआ में मशगूल ना रहना। So we must be very careful. तो हमें बहुत ज़्यादा एहतियात से जीना है। Yeah, you must tell like Apostle Paul, what shall separate me from the love of Christ? खुदावंद के रसूल पौलुस की तरह हमें भी कहना है कि मुझे मेरे खुदा की मोहब्बत से क्या जुदा कर सकता है। Preeminence must be given to our Lord. हमारे खुदावंद यीशुआ को ही हमारी जिंदगी में अव्वल दर्जा देना है। First we must give importance to His presence. मतलब पहली बात ये होती है कि उसकी खुदावंद की मौजूदगी को हमारी जिंदगियों में पहला दर्जा देना है। Rise up early in the morning, go to His presence and worship Him and pray and seek His guidance. सुबह सवेरे उठना चाहिए और उसके पास जाना चाहिए, उसके करीब जाकर उसकी तलाशी करते हुए उसके पास वक्त बिताना चाहिए। In His presence there is fullness of joy. क्योंकि उसकी मौजूदगी में मुकम्मल खुशी है। Yeah, Moses was on the mount to receive the 10 commandments, other law from the Lord. He was there on the mount 40 days and 40 nights. He did not eat, he did not drink, but his face was radiant. और हम पढ़ते हैं कलाम में कि मोशे
40 दिन और 40 रात खुदा की मौजूदगी में उस पहाड़ की चोटी पे रहा और तोरा और पूरे अहकाम जो थे खुदा ने उसको देते आया, लेकिन 40 दिन और रात के बाद भी उसने कुछ नहीं खाते कुछ नहीं पीते गुजारे, फिर भी उसका मुंह चमकते रहा। When he came down, they said, "You are not able to see your face. Put a veil on your face." जब मोशे उतर कर नीचे आया तो बाकी लोगों ने उस पर नजर डाल के कहा, हम तेरे चेहरे के जलवे को जलाल को देख नहीं पा रहे हैं, एक कपड़ा चढ़ा लेना, मतलब बुर्का डाल लेना, Yeah, the presence of नकाब God. डालना, माफ कीजिए। Presence of God. खुदा की मौजूदगी का असर है वो। Yeah, that's the satisfaction. ये है हमारे लिए बहुत इत्मीनान देने वाली बात। Yeah, Psalm 16 verse 11. मज़ामिर की किताब बाब नंबर 16 और आयत नंबर 11। Thou will show me the path of life. In thy presence is fullness of joy. At thy right hand there are pleasures forevermore. तू मुझे जिंदगी की राह दिखाएगा, तेरे हुजूर में कामिल शादमानी है, तेरे दाहिने हाथ में दायमी खुशी है। Yeah, love is presence. उसकी मौजूदगी से मोहब्बत रख। Yeah, secondly, दूसरी बात, love is a word. उसके कलाम से मोहब्बत रख। Yeah, God has written His word to us. We must read and meditate all the time. खुदा ने अपना कलाम हमारे वास्ते लिख के रखा है, इसीलिए हमेशा इसका मुताला करो, पढ़ो। In Psalm 119 मज़ामिर की किताब 119 and 103. और 130। And here we are told and how His words are sweet unto His mouth. यहाँ लिखा हुआ है कि उसका कलाम कितना ही शीरीन है हमारे मुंह में। Yeah, how sweet are the words unto my taste. Yea, sweeter than honey to my mouth. लिखा हुआ है, तेरी बातें मेरे लिए कैसी शीरीन हैं, वो मेरे मुंह को शहद से भी मीठी मालूम होती हैं। Not by compulsion we read, but out of joy. And when you read, it is taste to our mouth. किसी की जबरदस्ती की वजह से हम कलाम पढ़ते नहीं हैं, लेकिन खुदावंद पर मोहब्बत की वजह से खुशी खुशी पढ़ते हैं और वो हमें मीठी मीठी लगती हैं। Yeah, a great peace we will have. हमारे अंदर बहुत बड़ा इत्मीनान है। Psalm 119 verse 165. मज़ामिर की किताब 119 और आयत नंबर 165। Yeah, a great peace they have which love the law and nothing shall offend them. तेरी तौरात से मोहब्बत रखने वाले मुतमईन हैं, उनके लिए ठोकर खाने का कोई मौका नहीं। Yeah, love His presence. उसकी मौजूदगी से मोहब्बत रखना, Love His word. उसके कलाम पर मोहब्बत रखना, Great peace we will have. तब बहुत बड़ा इत्मीनान आपके दिल में होगा। Read His word and meditate. We shall never be moved. उसका कलाम पढ़ो और उसका मुताला करो, कभी जुम्बिश नहीं खाओगे। Whatever we do, we shall prosper. जो कुछ हम करेंगे, जो कुछ हम हाथ लगाएंगे, जिस पर भी हम इकबाल मंदी हासिल करेंगे। Yeah, Psalm 1 we read. मज़ामिर की किताब बाब नंबर 1 में पढ़ते हैं, Those who read and meditate His word like a tree planted in the riverside. वहां लिखा हुआ है कि जो कोई उसके कलाम को पढ़ेगा, उसका मुताला करते रहेगा, वो उस दरख्त की मानिंद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया जाता है और हर वक्त फलता फूलता रहता है। No dearth, blessing of the Lord. खुदावंद की बरकतों में कोई कमी या कटौती उसकी जिंदगी में नहीं रहेगी। Yeah, thirdly, तीसरी बात, yeah, love His house. उसके घर से मोहब्बत रखो। Yeah, David said, and Psalm 122 verse 1, I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. मज़ामिर की किताब 122 और आयत नंबर 1 में दावीद बादशाह ने कहा था, मैं खुश हुआ जब वो मुझसे कहने लगे, आओ यहोवा के घर चलें। What a great joy it is. कितनी बड़ी खुशी की बात है ये। They said, let us go to the house of God. उन्होंने कहा कि आओ हम खुद यहोवा के घर चलें। Great joy. बहुत बड़ी खुशी मिली। And then Psalm 27. और मज़ामिर की किताब बाब नंबर 27, Yeah, Psalm 27 आयत नंबर 27 verse 4. और बाब नंबर 27 वर्स 4। One thing I have desired of the Lord, that I will seek after, I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord and to inquire in His temple. 27:4 मैंने यहोवा से एक दरखास्त की है, मैं इसी का तालिब रहूंगा कि मैं उम्र भर यहोवा के घर में रहूं, ताकि यहोवा के जमाल को देखूं और उसकी हैकल में इस्तिफसार
किया करूं। Yeah, dwell in the house of the Lord all the days of life. मेरी जिंदगी की उम्र भर मैं यहोवा के घर में रहूंगा। Yeah, fellowship of God's people खुदावंद के लोगों की शिराकत में रहूंगा। that bring blessings in our lives. ये हमारी जिंदगियों में बरकतें लाता है। Do you love the Lord? क्या आप खुदावंद से मोहब्बत रखते Do हैं? you love His word? क्या उसके कलाम से मोहब्बत रखते Do हैं? you love His house? क्या उसके घर से मोहब्बत रखते हैं? Do you love His service? क्या उसकी खिदमत गुजारी से मोहब्बत रखते हैं? Yeah, that's very important. ये बहुत बड़ी बात होती है। Yeah, Joshua after delivering the children of Israel and brought into Canaan, and he said, "As for me and my house, we will serve the Lord." यहोशुआ ने इस्राएली लोगों को छुड़ाया और सारे जंग जीते और मौदा मुल्क में उनको पेश किया। उसके बाद उसने कहा, मैं और मेरा घराना हम तो खुदावंद यहोवा की ही इबादत करेंगे। Joshua 24:15. यहोशुआ की किताब चैप्टर 24 वर्स 15 में, As for me and my house, we will serve the Lord. मेरी और मेरे घराने की बात सो हम तो यहोवा की परस्तिश करेंगे। Yeah, serving the Lord, joy in serving the Lord. उनको यहोवा की परस्तिश करने में ही बड़ी खुशी मिली If है। we say we love the Lord, we must serve Him. अगर आपको खुशी चाहिए तो उसकी इबादत करनी चाहिए। Yeah, we serve Him. Our physical work and through our substance and through our intelligence, knowledge, whatever the Lord has given the gift, through we serve Him. इस दुनियावी तौर तरीके में भी हम हमारे खुदाबंद की खिदमत गुजारी करते हैं। जो माल व असबाब खुदाबंद ने हमें दिए हैं और जो ज़हीन जहन जो खुदा ने हमें दिया है, इन सारी बातों से, सारी चीज़ों से हमारे खुदाबंद की खिदमत गुजारी हम इस दुनिया में करेंगे। Yeah, we minister unto Him. उसकी खिदमत गुजारी हम करेंगे। Yeah, we are called to minister unto Him. हम इसीलिए बुलाए हैं कि हम उसकी खिदमत गुजारी करें। For all the gifts God has given, through which you have to minister. जो कुछ खुदावंद ने आसमानी बरकतें, रूहानी बरकतें दी हैं, उन सबों के साथ उसकी खिदमत गुजारी करनी चाहिए। Luke's Gospel 8 verse 3. लूका की खुशखबरी बाब नंबर 8 और आयत नंबर 3। And Joanna, the wife of Cusa, and Herod's steward Susanna, and many others, which ministered unto him of their substance. और यूहन्ना हेरोदेस के दीवान खुजा की बीवी और सुसन्ना और बहुतेरे और औरतें भी थीं जो अपने माल से उनकी खिदमत करती थीं। So they ministered the Lord with their substance. तो इस तरीके से उनके माल से खुदावंद की खिदमत गुजारी लोग करते थे। We say we love the Lord, we must serve Him. हम तो कहते हैं हम खुदावंद से प्यार रखते भाई, तो खुदावंद की खिदमत गुजारी तो करनी चाहिए। Yeah, what God has blessed you and what gifts God has given to you, with that you must minister. जो कुछ खुदा ने बरकतें आपको दी हैं और जो कुछ रूहानी नेमतों से आपको नवाजा है, उन सबों से खुदा की खिदमत गुजारी करो। Then lastly, और आखिर में we must love God's people. हमें खुदा के लोगों से मोहब्बत करनी है। Yeah, we must love one another. हम एक दूसरे से मोहब्बत से पेश आना है। Yeah, the Lord said, even love your enemies. क्योंकि खुदावंद ने कहा था तेरे दुश्मनों से भी तू प्यार से पेश आना। If we say that we love God and hate our brethren, the love of the Lord is not in us. अगर हम ये कहें कि हम तो खुदा से मोहब्बत रखते हैं और अपने भाइयों से अदावत रखते हैं, तो वो सच्ची मोहब्बत बिल्कुल नहीं गिनी जाती। Yeah, 1 John chapter 4 पहला यूहन्ना का पहला आम खत verse 11. बाब नंबर 1 और आयत नंबर Chapter 4 4 का and verse 10 and 11. 11 और 12वीं आयतें। Yeah, herein love, not that that we loved God, but He loved us and sent His Son to be a propitiation for our sins. Beloved, if God so loved us, we ought to love one another. पहला यूहन्ना 4 की 11 और 12वीं आयतें। ऐ अजीजों, जब खुदा ने हमसे ऐसी मोहब्बत की तो हम पर भी एक दूसरे से मोहब्बत रखना फर्ज है। खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा। अगर हम एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं तो खुदा हम में रहता है और उसकी मोहब्बत हमारे दिल में कामिल हो गई है। Yeah, verse 7. 7वीं आयत। Beloved, let us love one another, for the love is of God. Everyone that loveth is born of God and knoweth God.
ऐ अजीजो, आओ हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें, क्योंकि मोहब्बत खुदा की तरफ से है, और जो कोई मोहब्बत रखता है वो खुदा से पैदा हुआ है और खुदा को जानता है। Now, even we have to lay down our life for our brethren. अगर हमें हमारे भाइयों के वास्ते अपनी जान देनी पड़ी, Chapter 3, verse 16. बाब नंबर 3 और आयत नंबर 16, Hereby perceive that love of God, because He laid down His life for us, and we ought to lay down our lives for the brethren. हमने मोहब्बत को इसी से जाना है कि उसने हमारे वास्ते अपनी जान दे दी, और हम पर भी भाइयों के वास्ते जान देना फर्ज है। My dear brothers and sisters, ऐ मेरे अजीज भाई बहनों, see the standard of our Lord. खुदावंद, हमारे खुदावंद का स्टैंडर्ड देखिए। When we were yet sinners, He loved us. जब हम गुनहगार ही थे, उसने हमसे बड़ी मोहब्बत When we were रखी। enemies, He loved us. जब हम दुश्मन थे उसके, उसने हमसे मोहब्बत रखी। He demanded love from us towards Him. वो हमसे क्या चाहता है? सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में, मतलब खुदा से मोहब्बत रखना है हमें, वो इतना ही चाहता है। And also, He wants us to love others. और वो ये भी चाहता है कि हम दूसरों से भी मोहब्बत से पेश आए। Chapter 4, verse 21, 1 John. पहला यूहन्ना 4 का 21, This is a commandment we have from Him, that he who love God love his brother also. 4:21, और हमको उसकी तरफ से ये हुक्म मिला है कि जो कोई खुदा से मोहब्बत रखता है वो अपने भाई से भी मोहब्बत रखे। Now come to Matthew's Gospel, chapter 22, अब हम आएंगे मत्ती की खुशखबरी बाब नंबर 22 verse 39. और आयत नंबर 39। The second is like unto thou shalt love the neighbor as thyself. 20 Chapter 22, verse 39. मैथ्यू 22:39। और दूसरा इसकी मानंद ये है कि अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। So the first commandment is love the Lord, and the second command is and love our neighbor as ourselves. अव्वल हुक्म तो ये है कि यहोवा से मोहब्बत रखना, दूसरा हुक्म ये है कि अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रखना। Examine ourselves. इसलिए हम अपने आप परख लेंगे। Before you take part the Lord's table, examine yourself. खुदावंद की मेज में हाथ डालने से पहले इन बातों के मुताबिक अपने आप को हम जांच लेंगे। And if the Lord reveals anything, confess before the Lord, then take part the Lord's table worthily. अगर खुदा हमें कुछ बातें याद दिला रहा है तो उनको हम मान लेंगे, कबूल कर लेंगे, इकरार कर लेंगे और उनको छोड़कर मुआफ़ी पाकर इस मेज़ में हाथ डालेंगे।